मुख्यमंत्री केसीआर ने हैदराबाद एचआईसीसी में राज्य सरकार के तत्वाधान में स्वतंत्र भारत वज्रोत्सवम के समापन समारोह में भाग लिया। उनके साथ मंत्री, जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी शामिल हुए। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर राज्य सरकार पिछले साल से वज्रोत्सवम का आयोजन कर रही है। स्वतंत्र भारत वज्रोत्सवम पखवाड़ा के नाम से उद्घाटन समारोह को चिन्हित करने के लिए 8 अगस्त से 22 अगस्त तक राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 8 अगस्त को वज्रोत्सवम समारोह का उद्घाटन समारोह एचआईसीसी स्थल पर भव्य रूप से आयोजित किया गया था। प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वज्रोत्सवम को समापन समारोह के साथ समृद्ध किया जाएगा। वज्रोत्सवम के तहत राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म गांधी को छात्रों के लिए राज्य के सभी सिनेमा घरों में 2 चरणों में निःशुल्क प्रदर्शित किया गया। फ्रीडम कप के नाम पर राज्य भर में स्वतंत्रता संग्राम की थीम पर खेल प्रतियोगिताएं, विशेष रैलियां, फ्रीडम रन, कवि सम्मेलन, मुशायरे, वन महोत्सव के नाम पर पौधारोपण कार्यक्रम और रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। जिन लोगों ने संबंधित क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उन्हें सम्मानित किया गया और पुरस्कार दिए गए। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि जीएचएमसी के अंदर एक ही दिन में 11,700 डबल बेडरूम घर बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 शयन कक्ष वाले मकानों के दस्तावेज कल लाभार्थियों को दिए जाएंगे। इस संबंध में शहर में 9 स्थानों पर लॉटरी के आधार पर डबल बेडरूम मकानों के वितरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। मंत्री मल्ला रेड्डी की मौजूदगी में लालगाड़ी, मलकपेट और 3 चिंतापल्ली गांवों में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बीआरएस में शामिल हुए। मल्ला रेड्डी ने उन्हें स्कार्फ पहनाया और बीआरएस में आमंत्रित किया। मल्ला रेड्डी ने कहा कि टीआरएस का अगला चुनाव भी जीतना तय है। गणेशुड़ मुदुకు రావాలి అలాగే యాలం బాబా షాదుల్లా యాకూత్ అలీ కృష్ణ రాజు కర్ణాకర్ సుధాకర్ రామ అల్లాబాద్ అది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి యూత్ మాజీ సర్పంచ్ కొడుకు రాము కూడా మన వాళ్ళ బృందంతో అల్లాబాద్ నుంచి మన ఇక్కడ స్టేజ్ పైన మంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో జాయిన్ అవుతున్నారు. వారికి అదే అలాగే కర్ణాకర్ సుధాకర్ सूरत कासिम हुसैन अलग बाबा कासिम मोइन अब्दुल्ला बाबा सलाम यूसुफ अनवर हैदर तेजर गौस सालिम बशीर मुन्ना राजू बीजेपी नेता एनवीएसएस प्रभाकर ने कांग्रेस और बीआरएस के रिश्ते पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद बीआरएस इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। इससे पता चला है कि बीआरएस और कांग्रेस एक ही है। बीआरएस को शामिल करने के लिए हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित की जा रही है। एनवीएसएस प्रभाकर ने कहा कि शर्मिला की पार्टी के भारत में विलय होने के पीछे मजलिस की भूमिका थी। कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि अगर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष शर्मिला उनकी पार्टी में शामिल होती हैं तो उन्हें घर आने जैसा ही महसूस होगा। भट्टी तिरुमला वेंकटेश्वर स्वामी ने उन लोगों के साथ उनसे मुलाकात की जिन्होंने उनकी पदयात्रा की सफलता के बाद उनकी मदद की थी। भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि अगर शर्मिला भगवान बालाजी के दर्शन करने के बाद कांग्रेस में शामिल होती है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। पता चला है कि वाईएस परिवार कांग्रेस परिवार है। उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में शर्मिला ने अपनी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि वे थोड़ी भावुकता के कारण कुछ समय के लिए पार्टी से दूर थे। गुरुवार को भट्टी ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर शर्मिला पार्टी में आती है तो उन्हें बुलाया जाना चाहिए। वाईएस राजशेखर रेड्डी ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे नेता का बच्चा उनकी पार्टी में शामिल होता है तो यह अच्छा परिणाम होगा। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शब्बीर अली ने आरोप लगाया है कि बीआरएस चुनाव नियमों का उल्लंघन कर रहा है। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से वे चुनाव नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर गजवेल और कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 26 अगस्त से वे कामारेड्डी के प्रत्येक ग्राम पंचायत में केसीआर को वोट देने का संकल्प ले रहे हैं।
उन्होंने कहा कि गांव के शासक वर्ग से समर्थन का संकल्प नियमों के उल्लंघन के अंतर्गत आता है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा विधानसभा सचिव के कार्यालय गए। हाल ही में हाई कोर्ट द्वारा उन्हें गदवाला का विधायक नियुक्त करने का आदेश विधानसभा सचिव को देने के लिए वे वहां गए थे। हालांकि उनकी अनुपलब्धता के कारण अदालत के आदेश कार्यालय कर्मचारियों को दिए गए। डीके अरुणा ने कहा कि अफसोस की बात है कि हाई कोर्ट के फैसले पर भी अमल नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने कहा कि वह कोर्ट की कॉपी सौंपने विधानसभा आए हैं। उन्होंने मांग की कि अदालतों के आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए और तुरंत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट का फैसला पहले आता तो बेहतर होता। बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने हुजूराबाद के कंदुगुला गांव में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इटेला ने उन लोगों के बलिदान को याद करना चाहता है जो देश के लिए लड़े हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत देश के अनेक लोगों के बलिदान के फलस्वरूप तैयार हुआ है। पवित्र श्रावण माह के तीसरे शुक्रवार को भाजपा नेता जटुरू कीर्ति रेड्डी के नेतृत्व में श्री लक्ष्मी कटाक्ष के साथ सभी लोगों की मंगल कामना के लिए श्री मंगला गौरी वरलक्ष्मी व्रतम और हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र यूसुफगुड़ा मोहम्मद फंक्शन हॉल में 500 महिलाओं ने भाग लिया और उसके बाद उन्हें पीले केसर वाली साड़ियां वितरित की गई। कीर्ति रेड्डी चाहती है कि आगामी चुनाव में बीजेपी तेलंगाना राज्य में सत्ता में आए। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाए गए आजादी अमृत महोत्सव के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिट्टी एकत्र की और इसे कलश में रखा और पटनचेरू निर्वाचन क्षेत्र में पूजा की। आनंद कृष्ण रेड्डी, राज्य कार्यकारी सदस्य अडोनी रविंद्र के नेतृत्व में कार्यक्रम जारी रहा। गोदावरी अंजी रेड्डी, इस्नापुर और मुथंगी में गोडिला श्रीकांत गौड़। पटानचेरू निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा नेताओं ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर गांव और हर घर से एक चुटकी मिट्टी एकत्र की गई। खुलासा हुआ है कि इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बनने वाले आजादी का अमृत महोत्सव के स्तूप के लिए किया जाएगा। जामिली चुनाव पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव की प्रतिक्रिया। ताजा सर्वे के मुताबिक देश के किसी भी राज्य में बीजेपी के जीतने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सोचती है कि लहर बदल जाएगी तो नतीजे बदल जाएंगे। वे चाहते हैं कि यह चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के मुताबिक हो। तलसानी ने कहा कि ऐसी मुहिम चल रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर बिल पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार किसी भी चुनाव के लिए तैयार है। मंत्री कोपुला ईश्वर ने साफ कर दिया है कि जब भी चुनाव आएगा हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। वह शुक्रवार को BRSLP कार्यालय में आयोजित मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि 115 उम्मीदवारों के साथ सूची जारी करना हमारी चुनावी तैयारियों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश में क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है। एक साथ चुनाव की घोषणा आने पर वह तैयार रहेंगे। साफ है कि चुनाव के लिए उनकी अपनी रणनीतियां होंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र को BRS के समर्थन का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। आरोप है कि BRS पार्टी से डरी कांग्रेस ने दलित डिक्लेरेशन का ऐलान किया है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने अगले लोकसभा चुनाव में यथासंभव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। साथ ही सीटों के समायोजन समेत कई अहम फैसले लेने के लिए 13 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्तारूढ़ NDA को चुनौती देने के लिए बने इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक दूसरे दिन मुंबई में हुई। इस अहम बैठक में 28 पार्टियों के शीर्ष नेता शामिल हुए, जहां अगले चुनाव तक मिलकर लड़ने की तैयारियों पर चर्चा हुई। गठबंधन में शामिल दलों ने अगला लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया। इसके तहत 14 सदस्यों वाली एक समन्वय समिति का गठन किया गया। यह गठबंधन के संबंध में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली समिति के रूप में कार्य करेगी। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने आगामी लोकसभा चुनाव में यथासंभव मिलकर मुकाबला करने का फैसला किया है। उन्होंने इस आशय का एक संयुक्त बयान जारी कर कहा,
कि विभिन्न राज्यों में सीटों के समायोजन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। एक बयान में खुलासा किया गया कि सहयोग की भावना से यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। जिन मुद्दों पर देश के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं की जाएंगी, साथ ही यह भी कहा गया कि विभिन्न भाषाओं में जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया थीम पर अभियान रणनीतियों का समन्वय और काम किया जाएगा। खबर है कि 30 सितंबर तक सीटों का समायोजन पूरा कर लिया जाएगा। सफल चंद्रयान-3 मिशन के मद्देनजर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक और महत्वाकांक्षी प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है। आदित्य L1 के समान इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए यह एक मिशन चलाया था। आदित्य L1 उल्टी गिनती जारी है। आदित्य L1 कल सुबह 11:50 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के शार सेंटर्स में उतरेगा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि वे आदित्य L1 लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। रॉकेट और सैटेलाइट तैयार हैं। बताया जा रहा है कि लॉन्च के लिए रिहर्सल पूरी हो चुकी है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए यह इसरो का पहला सौर मिशन है। कोरोनोग्राफी नामक उपकरण की मदद से वे सौर वातावरण की गहराई की जांच की जाएगी। इसरो इस मिशन को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की मदद से अंजाम दे रहा है। सैटेलाइट का वजन 1500 किलोग्राम है। आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर रेंज पॉइंट 1 के आसपास की कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 निंगिंग में कुल 7 पेलोड ले जाएगा। इससे पहले अमेरिका, जर्मनी और यूरोप अंतरिक्ष एजेंसियां सूर्य पर उपग्रह भेज चुकी हैं। अब आदित्य L1 के साथ भारत सूर्य पर उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बनकर इतिहास रचने जा रहा है। हैदराबाद में पाकिस्तान के शख्स की गिरफ्तारी के मामले में नया एंगल सामने आया है। जांच अधिकारियों को पता चला है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नेपाल के रास्ते बिना वीजा के हैदराबाद आया था। यह मामला 9 महीने बाद सामने आया है। पुलिस ने किशनबाग में उसकी प्रेमिका के घर पर मोहम्मद फयाज और उसके सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रेमिका के माता पिता ने मोहम्मद फयाज का आधार कार्ड बनाया। फिलहाल फयाज के ससुर शेख जुबैर और सास अफजल बेगम फरार हैं। पुलिस ने फयाज का पासपोर्ट जब्त कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुराने शहर के बहादुरपुरा थाना क्षेत्र में 2 बच्चों वाली एक शादीशुदा महिला रहती है। वह कुछ साल पहले आजीविका के लिए दुबई गई थी। जिस ऑफिस में वह काम करती थी, वहां वह पाकिस्तान से आए फयाज के संपर्क में आई। वह शादीशुदा थे और उनका परिवार पाकिस्तान में था। दोनों की जान पहचान प्यार में बदल गई और उन्होंने वहीं शादी कर ली और साथ रहने लगे। पुलिस का कहना है कि यहाँ शहरी महिला का अपने पहले पति से तलाक लेने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पिछले साल वह जब दुबई से शहर आई, फयाज पाकिस्तान चला गया। हालांकि जब उनका संपर्क जारी रहा तो फयाज को पता चला कि वह गर्भवती थी। इसलिए उसने पिछले साल नवंबर में हैदराबाद में आने की तैयारी की। फयाज पाकिस्तान से नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचा और बिहार के रास्ते अवैध रूप से शहर आया। वह किशनबाग इलाके में महिला के साथ रहता है। फयाज के अफेयर का पता लगाने वाली खुफिया एजेंसी ने बहादुरपुरा पुलिस को सतर्क कर दिया। फयाज को हिरासत में लेने वाली पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस साफ कर रही है उनके मामले में साजिश समेत कोई अन्य पहलू तो नहीं है और अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है।